नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है सर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है सीतामढ़ी जिला के बेलसन प्रखंड अंतर्गत पचनौर पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के कई ग्रामीण निवासी और साथ में यहां के सामाजिक कार्यकर्ता राजेश्वर कुमार जी। आप इन्हें राजा जी के नाम से भी जानते हैं। हम दर्शकों को बता दें कि आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो चीज़ें आपको यहाँ से जानकारी लेकर बताना चाहते हैं वो है यहाँ के विकास से संबंधित। पंचायती राज व्यवस्था विशेषकर जो कि सबसे पहली कड़ी है गांव के विकास के लिए, उस पर चलते हुए 20 वर्ष से लगभग हर 5 वर्षों पर चुनाव हुआ, मुखिया जी का चयन हुआ, सरकार ने योजनाएं भेजी, लेकिन समाज में कितना विकास हुआ है हम आज उस पर चर्चा करने यहाँ पर आए हैं। और हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें आप भी अपनी नज़र बनाए रखें, जाने कि इस पचनौर का कितना विकास हुआ है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। राजा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए और यहाँ की जनता के लिए भी कि 20 वर्ष जो पंचायती राज व्यवस्था का बेहतर कार्यकाल हम लोग कहेंगे रहा है, आखिरी 20 वर्ष, इसमें कितना विकास हो सका है आपकी पंचायत का? सर, वो तो देखने से जग जाहिर है कि कोई भी काम जो यहाँ हुआ थोड़ा मोड़ा, वो शुद्धता से कोई काम नहीं हो पाया। अब जहाँ भी जाके आकलन कीजिए, क्षेत्र में घूमिए, रोड का हालत देखिए, यहाँ के नल जल का हालत देखिए, सबका जो स्थिति है, अभी मेरे पंचायत का एक भी नल जल अभी चालू नहीं हुआ। और नल जल चालू, सरकार ने नल जल का जो प्रोग्राम दिए बहुत अच्छा प्रोग्राम था कि शुद्ध लोग जल पिए, लेकिन स्टार्ट नहीं होने के कारण और यहाँ नल जल होने के जो स्कीम आया उसके बाद चापाकल का भी स्कीम बंद हो गया। तो अब चापाकल भी नहीं लोगों के पास है और नल जल तो समाप्त हो ही गया है। इसलिए बहुत दिक्कत का लोग जल के लिए यहाँ दिक्कत के, अभी थोड़ा वर्षा हुआ है, यहाँ का रोड का स्थिति देखिएगा तो अभी इतना पानी, अभी चल के अगर कहिएगा तो मैं दिखा सकता हूँ, इतना पानी लगा हुआ, लोग को चलने में इतना कठिनाई हो रही इतना वर्षा में। और जब अधिक बारिश यहाँ होती है तो यहाँ पूरा जलमग्न हो जाता है पशु जी। यही सब हालात है यहाँ का। अच्छा, एक बात बताइए आप राजा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अब तो जान रहे हैं, शिक्षित हैं, देख रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था को, आप शिक्षक भी हैं। सरकार आपके अंदाजन अगर 20 वर्ष की बात की जाए कितना पैसा आपके यहाँ भेजी होगी, अंदाज एक बताइए, एक ओवरऑल, कोई आंकड़ा नहीं तब भी। जी, यहाँ तो 20 साल में 20 साल की बात है, 20 साल में तो अरबों रुपया यहाँ आवंटन हुआ होगा जी। अंदाजा है। चलिए 20 साल में मान लेते हैं, नहीं तो 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, ठीक है। लेकिन मुझे भी जैसे देखने को मिलता है, हर पंचायत की अलग अलग आंकड़ा है, तो उसमें बहुत सारा पैसा आया है अगर ऐसा कहें। जी, बहुत सारा। और वो जो पैसा आया है आपके विचार में क्या लगता है कि सक्षम था कुछ समाज के विकास के लिए? अगर सर सही से इसका यूज किया जाता तो आज जो स्थिति देखने को मिल रहा है, शायद यह विकासशील नहीं विकसित पचनौर होता। अगर इसको कर्तव्यनिष्ठ लोग मिल जाएं तो सरकार जो आवंटन दे रही है उसमें पचनौर विकसित नहीं विकासशील नहीं विकसित हो गया रहता। जी, हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि देखिए, अभी अगर आपकी नज़र में देखा जाए कि आपके पंचायत के क्षेत्र में सरकार के द्वारा बनाए गए भवनों को अगर आप गिने, कितनी ऐसी भवन है जहाँ सरकार ने उसको बनाया है, जैसे सामुदायिक भवन हो गया, पंचायत भवन हो गया, या स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया, आपने देखा होगा? जी, यहाँ लगभग 8-10 सामुदायिक भवन भी बने, विद्यालय भी हैं, सारा चीज़ है। लेकिन यहाँ जो सामुदायिक भवन है सारा पर्सनल कैप्चर कर लिया गया है। कहीं भी हम उस प्रश्न पर आते हैं। हम तो पहले दर्शकों को बता दें कि ये जो पंचायत है पचनौर, हम आज उसकी अगर बात करें तो सरकार ने यहाँ जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए भेजे, विभिन्न माध्यमों से भेजे पंचायत के विकास के लिए। फंड जो भी है पंचायत के अंतर्गत भी है और पंचायत से बाहर भी है, अन्य योजनाओं के माध्यम से भी उनका विकास जो हुआ, वो विकास अभी अगर कहें आपकी भाषा में तो शून्य बटे सन्नाटे है। जी जी, एकदम वो तो देखने को, रोड पर चलिएगा, यहाँ के नाला का स्थिति देखिएगा तो नाला बना लेकिन कोई काम का नहीं। अभी इतना पानी है, अभी 2 मिनट
आपको अगर ले चलते हैं तो वहाँ उसका भी एक वीडियो ले लीजिएगा, कि देखिएगा तो आप खुद दंग रह जाइएगा कि क्या हालत है। जी। अगर कही जाए, एक बात और ध्यान देने की है, मैं दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से, कि विकास तो पंचायत का नहीं हुआ लेकिन कुछ लोगों का जरूर हुआ होगा। हाँ, अगर आप कहा जाए तो क्या बात सही है कि नहीं वो है? तो है ही है। यहाँ तक मतलब पर्सनल कुछ लोगों का तो विकास हो ही जाता है। पर्सनल लोग कैप्चर कर लिए, जी, जी। सामुदायिक भवन में भी घर बन गया, एकदम सारी व्यवस्था। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा नहीं, क्योंकि ये नहीं, सामाजिक जी, कार्यक्रम जी, है। जी, जी। ऐसे तो सभी जानते हैं और देखने वाले भी देख रहे पंचायत हैं। की जनता तो सब देख रही है ना, कि कौन कहाँ कौन कर रहा है, कौन कैप्चर कर लिया, कौन क्या कर लिया, तो सब देख रही ना जनता। क्या अब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं जो आपके लिए है और आप ही के माध्यम से हमें जानकारी चाहिए कि ये सब कुछ हुआ आपके पंचायत में, तो आपने इस सारी भ्रष्ट व्यवस्था में कितना आवाज़ बुलंद किया कि ये काम न हो, वो हमारे दर्शकों को बताइए। हर समय मैं जनता को जगाने का काम किया, जनता को समझाने का काम किया कि देखिए कि आपके गांव का स्थिति क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। जब तक जनता जगेगी नहीं, विचार नहीं करेगी, जनता सही जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं करेगी, तब तक लोग ऐसे ही ठगे जाएंगे। और अब जो लोग आएंगे इसी ठग के, अगर गलत लोग आएंगे तो इसी ठग के जनता को बराबर मूर्ख बनाने का काम करेंगे। आपकी नज़र में चुनाव जो है वही विकल्प है, जब बेहतर प्रतिनिधि का चयन होगा तो विकास होगा? जी नहीं, सजग लोग हों, जागरूक लोग हों और समाज एकजुट होके, अगर जनप्रतिनिधि अगर कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन सब आदमी जुट के सजग लोग एक साथ हो और इस चीज़ पर फोकस करके इस पर चोट किया जाए कि नहीं, कि गलत काम नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ कर रहे हो तो फिर समाज, लेकिन अकेले कोई नहीं कर सकता, अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता है। इसलिए कुछ लोगों को जगना होगा और तब जाके विकास, अगर उस पर फोकस किया जाए तो विकास संभव है। चलिए, तो ये भी एक पहलू है ये कि अगर चुनाव में अगर आप बेहतर प्रतिनिधि का चयन करते हैं और आप सजग होते हैं तो आपका पंचायत का विकास हो जाएगा। दूसरी बात, एक बात बताइए, पंचायती राज व्यवस्था में ये देखा गया है कि यहाँ बहुत सारे गरीब लोग हैं समाज में, तो उन लोगों की भी सहभागिता हो पंचायती राज में, इसके लिए आम सभा, ग्राम सभा, वार्ड सभा की बात की गई है। उसकी क्या स्थिति बताना चाहेंगे आप अपने पंचायत में? मेरे पंचायत में तो एक भी वार्ड सभा, ग्राम सभा नहीं हुआ। एक भी कहीं से जनता से पूछे कि एक भी वार्ड सभा, ग्राम, जनता से कुछ पूछा ही नहीं गया कि हाँ क्या, अपने मन से जो मन है कर लिए, करा दिए, यही चीज़ होता है सर। चलिए, तो जवाबदेही आपकी भी तय होनी चाहिए। आप भी कम जवाबदेह नहीं हैं, चूँकि शिक्षित हैं और सबसे पहली बात वोटर हैं आप। और हर एक वोटर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा का सदस्य होता है। आप अपने पेशे में जो भी हों, लेकिन ग्राम सभा के सदस्य होने के नाते आवाज़ आपको उठानी चाहिए, तो जवाबदेही हम आप पर भी बनती है। आप क्या कहना चाहेंगे? न कहें कि हम तो हर समय जनता को जगाने का, समझाने का प्रयास। जनता को मत जगाइए, आप अपने जगिए। जी, एकदम सही बात है। ये चीज़ हम जगे हुए हैं, जितना हो सकता है मैं करते रहता हूँ, अपने स्तर से आवाज़ उठाते रहता हूँ। जी चलिए, तो ये अभी हम लोग राजा जी से बात कर रहे हैं और साथ में हमारे और ग्रामीण हैं, इनसे भी पूछते हैं वही सवाल। अगर गड़बड़ी हुई तो आप कितने जवाबदेह हैं, यही सवाल है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, मेरा शुभ नाम अमानत हुसैन हुआ। अमानत जी, नाम भी बहुत सुंदर है आपका, अमानत जी। आपका ये पंचायत सही सलामत रहे, इसके लिए आपने क्या कुछ किया? आपने तो देख लिया समस्या का, इस समस्या बताएं सही है कि गलत है? जी, जो बता रहे हैं सो बिल्कुल सही है और इसमें जनता का समुचित विकास नहीं अभी तक हो पाया है 100%, बहुत बाकी है। बहुत गरीबों का राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ है अभी, ऐसा जनता है यहाँ। जनता को छोड़िए, आप बताइए, आप कितने जवाबदेह हैं? आप क्यों नहीं जगे? आपने क्यों नहीं आवेदन दिया? आपने क्यों नहीं बताया पदाधिकारी अधिकारी को कि ये सारी समस्या है? पहले आप ये बताइए, बताए कि नहीं बताए? हम लोग मुखिया से लेकर वार्ड सदस्य सबको हम कह रहे हैं कि ये काम सब होना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, यही कमी है उनमें। चलिए, मतलब प्रयास कर रहे हैं आप। ठीक है, आपका भी यही जवाब है। और नाम क्या कम से कम बताइए? नाम अजय दास। अजय दास जी, यही जवाब है आपका? आप भी प्रयास कर रहे हैं, मुखिया जी को बता रहे हैं। आपका क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? देवीकांत झा। क्या कहना चाहेंगे, कैसे नहीं विकास हुआ? गांव में विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। इस गांव के अंदर विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ जो भी है भ्रष्टाचार है बस।
चलिए, तो आवाज़ उठाए आप लोग। आवाज़ बहुत उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। चलिए, इसके लिए धन्यवाद आपको। देखिए दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, बात उतनी ही है। आदमी अपने माध्यम से जो वोट देता है तो बेहतर जनप्रतिनिधि का चयन करने का प्रयास करता है, लेकिन वो प्रतिनिधि अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते, मैं पहले वहाँ कहूँगा। और जब वो दायित्वों का निर्वहन नहीं करते तो जनता भी अपने कर्तव्यों का या अपने अधिकारों का जो है सो उनको आह्वान नहीं करती। जी जी एकदम right, क्या? एकदम राइट बात है, ये एकदम सही बात है। अगर जनता अपने अधिकारों का आह्वान करे, मतलब अधिकार जो दिया गया है कागजी रूप से, अगर सब लोग आ जाए तो पंचायती राज व्यवस्था में ये भी पावर है कि लौटा लेगा प्रतिनिधि को। एकदम एकदम यही जो जब जनता शिक्षित, सर मेरा एक अति है, ख्वाब है कि मेरा पंचायत भारत में मतलब 100% प्रथम 100% साक्षर पंचायत हो, और इसमें कुछ शिक्षित लोग, बाहर के भी लोग हैं, ये प्रयास में लगे हुए हैं, और हम लोग कुछ योजना चालू करने के मतलब जा रहे हैं कि अपने स्तर से कुछ जोड़ के कुछ लोगों को नियुक्त किया जाए कि लोगों को घर घर जाके पढ़ाएं, चाहे उससे टीम। जी जी मतलब ये चीज़ सब हम लोग बढ़िया है। जी कि और प्रथम भारत का 100% साक्षर पंचायत मेरा हो, मेरा लक्ष्य। तो ये है इनका लक्ष्य। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पिछले बार आपकी माता जी मुखिया उम्मीदवार के रूप में आई थी, तो इस बार क्या चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं क्या? जी जी एकदम जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, और एकदम 100% चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जनता 100% आशीर्वाद देने जा रही है, क्योंकि हर काम में सुख दुख में हम समाज सेवक हैं, और हर सुख दुख में समाज के साथ रहते हैं। अभी भी सर मेरे यहाँ देखिएगा तो अभी सवेरे से बैठ के मैं कुछ न कुछ, अभी लॉकडाउन है तो जनता का ही काम, अभी 20-25 फॉर्म मैं भर के अभी रखा हूँ कि सबको ऑनलाइन कराना है, वृद्धा पेंशन का सब चीज़ मेरे यहाँ लोगों की मदद करते रहते हैं। जी जी तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे शॉर्ट में, चूंकि समय अभाव है, तो आप सारी समस्या तो बता दिए, सारी समस्या रिकॉर्ड भी हुई है, तो आप यदि चुनाव में आते हैं, लोग आपकी मदद करते हैं, ऐसे हम ये नहीं कहेंगे लोग आप ही की मदद करें, क्योंकि उनका विशेषाधिकार है लोगों का अपना वोट अपने हिसाब से दें, लेकिन यदि कहीं आप जीत जाते हैं तो क्या आप अपने उन सारी जो यहाँ पंचायत की समस्या है और अपने जो वादा है उस पर आप खरे उतरेंगे? एकदम सारी समस्या और वादा एकदम पंचायत में, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मेरा दावा कि पंचायत में सारे स्टाफ रहेंगे, सारे लोगों को अभी सबको बेलसन सीतामढ़ी दौड़ना पड़ता है, नया पंचायत सेवक न रोजगार कोई यहाँ नहीं रहती। यहाँ बेलसन का सर सबसे पहला सरकार पंचायत भवन बना, लेकिन जाके देखिए कि उस पर ताला लटका हुआ है, कहीं तो कोई स्टाफ खोलने का प्रयास करेंगे, आम सभा ग्राम सभा के महत्व को बरकरार रखेंगे। जी एकदम एकदम बिना पूछे जनता का कोई काम नहीं करूँगा। अगर करेंगे तो सवाल पूछेंगे हम लोग। एकदम एकदम सवाल मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 100% जनता का से पूछ के ही काम करूंगा, बिना जनता से पूछे कोई काम नहीं करूंगा। यहाँ एक चीज़ और फोकस करना चाहता हूं, यहाँ मुसहर जाति का हाथी है, बस्ती भी है, गढ़वा के हरिजन वहाँ बहुत हैं। वहाँ देखिएगा सर कि उन लोगों को रहने के लिए इतना घर नहीं है, दिक्कत है, सब चीज़ बहुत यहाँ प्रॉब्लम है। हम लोग उस जगह पर जाकर के भी चौपाल लगाएंगे। जी 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 जरूर। और हम आखिरी में आपसे अमानत जी कहेंगे, आपके सामने बोले हैं ना जी जी राजा जी, इनकी माता जी इलेक्शन में आएंगे, अगर ये नहीं बात को अगर फॉलो करेंगे तो आप भी सवाल पूछिएगा ना मेरे साथ आकर? जी पूछ सकते हैं। पक्का ना? जी पक्का। ठीक है, गवाही में आपको रखें। चलिए, तो ये है यहाँ की स्थिति। मैं अभी एक परिचयात्मक आपके सामने रखा हूँ, वो बातें सारी समझ में आ गई होंगी कि यहाँ समस्या क्या है। आगे हम लोग उस समस्या के हर एक पहलू पर भी जाएंगे जैसा जैसा समय आएगा, और हम आपसे कहेंगे यदि आप भी अपनी बात चौपाल में रखना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। नंबर डिस्प्ले भी कर रहा है, और मैं बता दूं नंबर है 6206610060। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं, हम आपके पास भी आएंगे और इस पंचायत और अन्य भी पंचायतों को लेकर जो भी समस्या होगी उसको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। आखिरी में, पंचायत चुनाव में लोग सही मत, अपना मत जो है वो सही लोगों को दें, किसी भी लोभ मोह या डर भय के नहीं रखते हुए। इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर यही कि सही लोगों का चुनाव करें। जनता जब सब पंचायत का ही प्रतिनिधि होते हैं कैंडिडेट, तो जनता सख्त रूप से 2 मिनट सबको पर फोकस करे, सबको देखे, सबको जान रहा है तो सब पर आराम से विचार करे और फिर वोट दे कि इसमें इतना 15 चाहे 2 है चाहे 10 हो कैंडिडेट हैं, इसमें सबसे बेटर कौन है। सब मेरे लिए समाज में इतना
5 साल 10 साल से समाज सेवा कौन कर रहा है, इस चीज़ पर खूब सोच विचार के तब वोट करे, तब उनका विकास कभी कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों का भी धन्यवाद कि आपने हमें सुना, यहाँ के पचनौर के लोगों को सुना। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे और हम सब मिलकर बेहतर समाज बनाए, इसी आशा के साथ हमारी टीम काम करती है। और आप भी, हमारे दर्शक भी इस टीम के सदस्य हैं, चूँकि हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं। आपने देखा है यहाँ की क्या स्थिति है, और हम, यदि आपने इस बारे में समझ लिया है कि यहाँ क्या कुछ करना है, तो अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें, पंचायत को बेहतर बनाए, हमारी आशा है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।